आज मैं आपके साथ एक ऐसी इम्यूनिटी बूस्टर रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि आपकी बहुत सारी बीमारियों को दूर करने वाली है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है तो उसे कम कर देगी, बीपी बढ़ा रहता है उसे कम कर देगी, ताकत देगी, हड्डियों को मजबूत बनाएगी, साथ ही बहुत सारी बीमारियों से आपको बचाने वाली है। इतनी कमाल की रेसिपी है कि रोज़ एक कटोरी अगर आप खाते हैं तो जल्दी आपको कोई बीमारी नहीं पकड़ेगी। टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा लाजवाब है, साथ ही न्यूट्रिएंट्स का भंडार है। बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं इसके अंदर। हाय फ्रेंड्स, मैं गीता वर्मा, गीता की न्यू रेसिपीज हिंदी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले एक पैन रखा है मैंने गैस पे, जिसके अंदर मैं डाल रही हूँ देसी घी। और देसी घी क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होता है। अगर सर्दियों में आप देसी घी नहीं खाते हैं तो खाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बहुत ताकत आती है इससे। अब इसके अंदर मैं 3 चम्मच बेसन ऐड कर रही हूँ। जो घर का चम्मच होता है उसी से आपको 3 चम्मच इसमें बेसन ऐड कर देना है। गैस को धीमा रखना है और इस तरह से धीमी धीमी आंच पे इस बेसन को भूनना है। अब बेसन किससे बनता है, दाल से बनता है। और दाल के अंदर क्या होता है, बहुत सारा प्रोटीन। यानी कि ये जो रेसिपी हम बना रहे हैं इसमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में है। प्रोटीन की कमी नहीं होगी। और प्रोटीन से क्या होता है, हमारे मसल स्ट्रांग होते हैं। अगली चीज़ जो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। हल्दी क्या होता है, हल्दी एंटीबायोटिक होती है, बहुत सारी बीमारियों से बचाती है, जोड़ों के दर्द को ठीक करती है, हड्डियों को मजबूत बनाती है, साथ ही बहुत छोटी छोटी जो आपको बीमारियां हो जाती है उन बीमारियों से आपको बचाती है। तो सर्दी में अगर ये रेसिपी आप खाते हैं तो आपको बहुत सारी बीमारियां नहीं होंगी। जो छोटी छोटी बीमारियां आपको लग जाती है वो नहीं होंगी। तो यहाँ पे मुझे घी थोड़ा सा कम लग रहा था। जो बेसन की भुनाई है वो अच्छे से नहीं हो पा रही थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा घी इसमें और डाल दिया है। बहुत ज़्यादा घी का इस्तेमाल नहीं होता है, 2 चम्मच घी का इस्तेमाल मैंने यहाँ पे किया है। 1 से 2 मिनट में ही जो हमारा बेसन है, हल्दी है, वो सब पक चुका है। आप देख लीजिएगा, कच्चा नहीं रहना चाहिए। अच्छे से बेसन की भुनाई कर दीजिएगा। अब इसके अंदर मैं दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ और यहाँ पे मैं 2 कप दूध का इस्तेमाल करूँगी। आपको यहाँ पे लो फैट दूध का इस्तेमाल करना है। अगर आपने दूध उबाल लिया है तो उसे जब ऊपर से मलाई जम जाती है तो उस मलाई को निकाल दीजिए। उसके बाद इसे आप इस्तेमाल करिए, जिससे क्या होगा, इसका जो फैट है वो निकल जाएगा। और आपका ये, अगर इस रेसिपी को डेली खाते हैं तो आपका मोटापा नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पे हमें इसे धीमी धीमी आंच पे पकने देना है। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ 4 से 5 काली मिर्च के दाने। जो काली मिर्च होती है वो भी बहुत सारी बीमारियों से आपको बचाती है। साथ ही अगर खांसी आपकी पुरानी हो गई है, बहुत ज़्यादा खांसी से परेशान है, उसे दूर करती है। कुछ दाने मैं यहाँ पे सफ़ेद मिर्च के ले रही हूँ। जैसी काली मिर्च होती है सेम उसी तरीके की ये मिर्च होती है, पर इसका जो कलर है वो सफ़ेद होता है और इसे आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए खाया जाता है। साथ ही इसमें 2 मैंने हरी इलायची डाल दी है। इन सारी चीज़ों को कूट लेंगे, इसका बारीक पाउडर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसका बारीक पाउडर तैयार कर लिया है और अब इसे हम अपने रेसिपी में मिलाने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं, इसे मिला देते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी रेसिपी है वो पहले से थोड़ी गाढ़ी हो गई है और ये काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च का पाउडर मैंने इसमें मिला दिया है। गैस को एकदम धीमा रखेंगे क्योंकि ये बहुत जल्दी गाढ़ा होने लगता है, तो एकदम धीमी आंच पे रखिएगा। ये काम आप पहले भी करके रख सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे कुछ बादाम ले लिया, 8 से 10 बादाम आपको लेने हैं और इस तरह से इसे मोटा मोटा कूट लेना है, ज़्यादा बारीक नहीं करना है। आप चाहे तो मिक्सी में भी इसे दरदरा पीस सकते हैं। तो ये बादाम भी मैं इसके अंदर डालने वाली हूँ, जिससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। जब इसे खाएंगे तो क्रंची टेस्ट आएगा। साथ ही बादाम में बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स और प्रोटीन होते हैं जो कि आपकी हेल्थ को अच्छा बनाते हैं, आपको हेल्दी बनाते हैं। तो ये भी मैंने डाल दिया और यहाँ पे ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा गाढ़ा होना शुरू हो गया। अब मैंने जो अगली चीज़ यहाँ पे ली है वो इस रेसिपी का हीरो है। हीरो क्या है, हलीम सीड्स। जैसे हम सब्जा सीड आपने सुना होगा, तुलसी के बीज सुना होगा, बेसिल सीड्स जिसे बोला जाता है, कुछ उस तरीके के ये लाल कलर के बीज होते हैं, पर ये वो नहीं है, वो काले होते हैं, ये लाल होते हैं। इसे हलीम सीड्स बोला जाता है और इसे गार्डन क्रेस सीड के नाम से भी जाना जाता है। इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है और ये भी एक सुपर फूड है। जैसे आपने चिया सीड्स सुना होगा या सब्जा सीड्स सुना होगा, उसी की तरह से ये भी एक सुपर फूड है और आपके
हेल्थ को बहुत ही बढ़िया बनाता है, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बनाता है। मैंने 2 चम्मच इन हलीम के बीज को भिगोकर रख दिया था 4 से 5 घंटे के लिए, और ये कुछ इस तरह से फूलकर कई गुना हो जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं और इनके अंदर विटामिन, मिनरल, प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है। इसके अंदर आयरन, फोलेट, फाइबर, विटामिन सी, ए, ई, प्रोटीन बहुत सारी मात्रा में पाया जाता है। तो ये जो आपकी रेसिपी बनने वाली है, ये बहुत ज़्यादा हेल्दी बनने वाली है। एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं इसके अंदर। आपके अगर हड्डियों में सूजन हो गई है, उससे बचाता है। अब मैंने इसे इस दूध के अंदर डाल दिया है, और जैसे ही इसे दूध में आप डालेंगे तो आप देखेंगे ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। और इसके अंदर मैंने 1 चम्मच अदरक का पाउडर यानी सूखी अदरक का पाउडर डाला है, जिसे कि सौंठ पाउडर भी बोलते हैं। और अदरक जो होती है खांसी, जुकाम, जोड़ों के दर्द से आपको बचाती है, हड्डियों को मजबूत करती है। और अगली चीज़ मैं इसके अंदर डाल रही हूँ जायफल। ये जायफल आपको किसी भी परचून की दुकान पे आसानी से मिल जाएगा। इसके अंदर भी बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और खांसी जुकाम जैसी छोटी छोटी बीमारियों से आपको बचाता है। तो हम क्या करेंगे, कद्दूकस से इस तरह से बिल्कुल हल्का सा आपको चुटकी भर जायफल इसके अंदर डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। और ये हमारी हलीम के बीज की खीर तैयार हो गई है, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है। अब इसे मीठा बनाने के लिए मैं यहाँ पर पाउडर शुगर का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसे हम शक्कर भी बोलते हैं, और ये आसानी से परचून की दुकान पे मिल जाती है। आपको इसे कब ऐड करना है, जब ये खीर पक जाए गैस को बंद करना है और सबसे लास्ट में इसे ऐड करना है, क्योंकि कई बार गुड़ डालने से हमारा जो दूध है वो फट जाता है। अगर ये आपको नहीं मिलता है तो आप इसके जगह गुड़ को बारीक बारीक काट के भी ऐड कर सकते हैं, पर कब ऐड करना है, गैस बंद करने के बाद ऐड करना है। पहले ऐड करेंगे तो ये खीर फट जाएगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया हमारी हलीम की खीर तैयार हो गई है। आप इसे डेली अगर नाश्ते में 1 कटोरी लेते हैं तो जल्दी आपको कोई बीमारी नहीं पकड़ेगी, आपको एनर्जी भरपूर मिलेगी, और आपकी जो छोटी छोटी समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। ये एक इम्यूनिटी बूस्टर रेसिपी है, आपके दर्द को कम करती है, लिवर को स्ट्रॉन्ग बनाती है, बीपी को कंट्रोल करती है, कोलेस्ट्रॉल को कम करती है और शुगर को कंट्रोल करने में मदद करती है। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में होगा कि हम इसमें अगर शक्कर डालते हैं तो फिर हमें तो वो मना है, तो हम डायबिटीज़ वाले हैं, हम तो ये नहीं खा सकते। तो आप क्या कर सकते हैं, उसकी जगह इसमें खजूर को पीस कर उसका पेस्ट मिला सकते हैं, जिससे मीठा भी हो जाएगा और शुगर पेशेंट वालों को ये नुकसान भी नहीं करेगा, आराम से खा सकते हैं। तो इस तरह से आप इस हलीम की खीर को बनाकर खाकर देखिए डेली, आपको बहुत सारी ताकत भी मिलेगी, एनर्जी भी मिलेगी, और बहुत सारी बीमारियों से आपको छुटकारा मिलेगा। और ये हलीम के बीज अगर आप ख़रीदना चाहते हो तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से ले सकते हैं। तो अब इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, और इस तरह की बहुत सारी रेसिपीज़ मेरे चैनल पे आती हैं, हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आती हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करिएगा, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो।